अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स बाब यूट्यूब चैनल और ये है जनाब इन्फिनिक्स का जीरो 20। दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया और यहीं बात खत्म नहीं होती। 60 मेगापिक्सल कैमरा के साथ साथ OIS प्लस EIS का सपोर्ट भी आपको मिलता है। मींस के इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलती है और साथ में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर भी मिल जाता है। तो कैमरा गेम काफी हाई लेवल की है इस डिवाइस की। अच्छा, जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे प्राइस कंफर्म नहीं है जीरो 20 की। जैसे ही प्राइस कंफर्म होती है तो कमेंट में भी मैं डाल दूंगा, फर्स्ट पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ में आपको लिंक भी दे दूंगा। अगर कोई बंदा ऑनलाइन परचेज करना चाह रहा है तो उस लिंक को फॉलो करके इस डिवाइस को परचेज कर सकता है। इन्फिनिक्स जीरो 20 में जनाब 8GB रैम प्लस 5GB एक्सटेंडेड रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज है। अच्छा, 3 डिफरेंट कलर में डिवाइस आई है और हमारे पास जो कलर है ना जनाब, ये है ग्लिटर गोल्ड कलर। आई थिंक ये ग्लिटर गोल्ड कलर सबसे ज़्यादा खूबसूरत कलर होने वाला है इन्फिनिक्स जीरो 20 का। तो जनाब वक्त ज़ाया किए बिना सबसे पहले करते हैं इसको अनबॉक्स। क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करेंगे इन्फिनिक्स जीरो 20 के बारे में। तो जल्दी से दोस्तों अनबॉक्सिंग दिखाते हैं आपको इन्फिनिक्स जीरो 20 की। अच्छा यार, 14 अक्टूबर से प्री ऑर्डर स्टार्ट होंगे इन्फिनिक्स जीरो 20 के और स्पार्क से अगर आप परचेज करोगे तो फर्स्ट 100 कस्टमर्स को इन्फिनिक्स XE27 एज अ गिफ्ट दिया जाएगा जीरो 20 के साथ में। और 100 कस्टमर्स के बाद जो है इन्फिनिक्स जीरो 20 परचेज करने पर आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ओके दोस्तों, दिस इज इन्फिनिक्स जीरो 20। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, जीरो 20 लिखा गया है। 256GB इंटरनल स्टोरेज है, 8GB रैम प्लस 5GB एक्सटेंडेड रैम आपको मिल जाती है। ये दुनिया का पहला फोन है जिसमें 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है आपको OIS के सपोर्ट के साथ। जी हाँ, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। यहाँ पर दोस्तों कलर की बात करें तो ग्लिटर गोल्ड कलर है इस डिवाइस का। बैक साइड पर कुछ हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया जो कि वीडियो के दौरान हम देख लेंगे। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। तो बॉक्स हमारा रैप हो चुका है, बॉक्स को करते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिल जाती है। सबसे ऊपर दी गई है हमारी डिवाइस, इसको रखते हैं साइड पे। IMEI स्टिकर मिल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको मिल जाती है एक पिन सिम ट्रे को निकालने के लिए, एक ये टिकट दी गई है और इसके अलावा आपको एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस मिल जाता है कुछ इस तरह का। नेक्स्ट बॉक्स में हमें मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है और 45 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके साथ हमें मिल जाती है एक चार्जिंग केबल और ये टाइप C वाली चार्जिंग केबल है जो कि अंदर से ऑरेंज कलर की है। दोनों साइड से टाइप A और टाइप C दोनों साइड्स जो हैं ऑरेंज कलर की हैं। और लास्ट में दोस्तों हमें मिल जाते हैं हैंड फ्री इन्फिनिक्स जीरो 20 के साथ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैंड फ्री लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इनका और क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी प्रीमियम लग रही है इन हैंड फ्रीज की। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली इन्फिनिक्स जीरो 20 की। मैंने बोला था ना कि इसका ग्लिटर गोल्ड कलर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा, तो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेटेलिक फ्रेम है यहाँ पर और कैमरा मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर मेटेलिक मिल जाता है, मैट फिनिश डिज़ाइन में आता है। और मेटेलिक फ्रेम और कैमरा मॉड्यूल के साथ भी इस डिवाइस का वेट काफ़ी ज़्यादा लाइट है, काफ़ी लाइट वेट रखा गया और काफ़ी अच्छे तरीके से वेट को मैनेज किया गया है। तकरीबन 196 ग्राम आपको इसका वेट मिल जाएगा। अच्छा, फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। ऊपर की तरफ नॉइज कैंसलेशन के लिए एक माइक है और स्पीकर की आउटपुट एक मिल जाती है ऊपर की तरफ। इस साइड पे सिम ट्रे है और फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है। डुअल सिम भी आप यूज कर सकते हो और साथ में माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो। नीचे 3.5mm का जैक है, माइक है, टाइप C की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल आपको नीचे मिल जाती है। तो 2 आउटपुट स्पीकर की दी गई है, मींस के डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बैक साइड पे काफी खूबसूरत सा कैमरा मॉड्यूल लगाया गया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, साथ में क्वाड LED फ्लैश यहाँ पर आपको मिल जाती है। नीचे 0 लिखा गया कॉर्नर पर
और फ्रंट साइड पे अगर आप देखें तो ड्यू ड्रॉप नॉच वाला काफ़ी खूबसूरत वाइब्रेंट डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है इन्फिनिक्स Zero 20 में। इस डिवाइस का जो मोस्ट हाईलाइटेड फीचर है दोस्तों वो है इसके कैमरास, खास तौर पर इसका फ्रंट कैमरा। ये दुनिया की पहली ऐसी डिवाइस है, पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगाया गया है। और बात यही खत्म नहीं होती, इसमें OIS प्लस EIS का सपोर्ट भी दिया गया है फ्रंट कैमरा के साथ में। मीन्स कि इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और नेक्स्ट लेवल की होने वाली है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार इसके स्टेबलाइजेशन को चेक करने के लिए। अच्छा, बैक साइड पे 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है, साथ में अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। काफ़ी सारे ब्रांड्स जो हैं वो अल्ट्रा वाइड को स्किप कर देते हैं, जबकि अल्ट्रा वाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेंस होता है। तो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, आउटडोर में जाते हैं, इसकी स्टेबलाइजेशन और कुछ जो है ना इमेजेस के सैंपल्स जो है वो लेता हूँ। तो इतने ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, इसका फुल रिव्यू भी हम पोस्ट करेंगे और फुल रिव्यू में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलते हैं आउटडोर, थोड़ा सा इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसे फीचर्स और कैसी स्टेबिलिटी हमें मिलने वाली है इन्फिनिक्स Zero 20 के कैमराज में। दोस्तों मैंने इसके कैमरास को टेस्ट किया है और इसकी जो स्टेबलाइजेशन निकल कर आई है ना यार, काफ़ी कमाल की स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है और ओवरऑल जो इमेज और वीडियो की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसकी स्टेबलाइजेशन चेक करने के लिए ना मैंने सबसे ज़्यादा टूटी फूटी जो सड़क थी ना हमारी वो मैंने सेलेक्ट की ताकि अच्छे तरीके से स्टेबलाइजेशन को चेक किया जा सके। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा की जो स्टेबलाइजेशन है। मैंने दोनों स्टेबलाइजेशन OIS तो वैसे ही वर्क कर रही है और EIS भी मैंने ऑन कर दिया, अल्ट्रा स्टेडी मोड भी ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जो है आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है फ्रंट कैमरा में। शायद अभी आपको ठीक से आइडिया नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पर दोनों वीडियोस में लगाता हूँ, स्टेडी वाली अल्ट्रा स्टेडी ऑन करके भी और अल्ट्रा स्टेडी ऑफ करके भी, तो आपको ठीक से आइडिया हो जाएगा कि कितनी अच्छे तरीके से ये डिवाइस जो स्टेबलाइज कर सकती है वीडियो को। तो नीचे वाली जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अल्ट्रा स्टेडी मोड ऑन करके मैं बना रहा हूँ, ऊपर वाली वीडियो में अल्ट्रा स्टेडी मोड जो मैंने ऑफ किया हुआ है। तो खुद से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की स्टेबलाइजेशन आपको वीडियो में देखने को मिल जाती है। ये डिवाइस दोस्तों जो लोग व्लॉग करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए, उनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है और उनको ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी। अच्छा, सिर्फ स्टेबलाइजेशन ही अच्छी नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर OIS का सपोर्ट आपको मिलता है। लो लाइट फोटोग्राफी भी आप काफ़ी कमाल की कर सकते हो, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर लो लाइट भी ऑप्शन मिल जाता है। लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी इमेजेस और वीडियोस आप बना सकते हो। तो फ्रंट कैमरा हमने चेक कर लिया। अब बात करते हैं इसके रियर कैमरा की। रियर में 108 मेगापिक्सल के कैमराज लगाए गए हैं। सबसे पहले इसकी स्टेबिलिटी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसमें कैसी वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको मिलती है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितने अच्छे तरीके से वीडियो स्टेबलाइज हो रही है। अभी भी आपको, क्योंकि एक वीडियो में इतना मज़ा नहीं आता, समझ नहीं आती कि वाकई वीडियो स्टेबलाइज हो रही है नहीं, तो मैं यहाँ पर ऊपर नीचे आपको अलग अलग दिखाता हूँ। नीचे वाली जो है स्टेबलाइज वीडियो है, ऊपर वाली अनस्टेबलाइज है, मतलब उसमें अल्ट्रा स्टेडी मोड ऑफ किया हुआ है। तो आप खुद से डिफरेंस देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो को स्टेबलाइज कर सकता है रियर कैमरा भी। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस भी आपको शो करवा देता हूँ जो सैंपल्स मैंने आउटडोर जाकर लिए हैं। इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से अल्ट्रा वाइड सेंसर का यूज़ भी किया है। तो काफ़ी सारे सैंपल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, काफ़ी अच्छी डिटेल्स को कैप्चर कर सकता है। खासतौर पर इसका जो बोके मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, वो काफ़ी कमाल का है, काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। एजिस डिटेक्शन काफ़ी अच्छी करता है, एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छी है इस डिवाइस की। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इमेजेस और वीडियोस आप इसके कैमरा से ले सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर 2K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मौजूद है। 1080p में 30 और 60 FPS में आप वीडियो शूट कर सकते हो। फ्रंट कैमरा में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है 1080p 30 और 60 FPS का, और रियर कैमरा में भी आपको 1080 पिक्सल 30 और 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, स्लोमो वगैरह अवेलेबल है, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स, प्रो, सुपर मैक्रो, टाइम लैप्स वगैरह उनका आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर स्काई शॉप का एक फीचर जो है वो न्यू आया है। स्काई शॉप का यूज़ करके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हो, आपके जो बैकग्राउंड में स्काई नज़र आ रहा होता है उसको चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आपको पसंद आ रहा है वो आप लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर यहाँ पर मिल जाता है। तो ओवरऑल जो कैमरा की क्वालिटी है दोस्तों वो अमेजिंग है। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन अमेजिंग आपको मिल रही है। OIS के साथ कैमरा यहाँ पर दिया गया है, और फ्रंट कैमरा से भी आप जो है व्लॉगिंग, वीडियोग्राफी करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं स्पीकर की क्वालिटी आपको चेक करवा देता हूँ। डुअल स्टीरियो स्पीकर यहाँ पर दिए गए, तो देखते हैं कैसी साउंड क्वालिटी आपको मिलती है। तो साउंड चला लेते हैं और वॉल्यूम को मैं यहाँ से फुल कर लेता हूँ।
तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और काफ़ी खूबसूरत सिनेमैटिक सा साउंड आपको यहाँ पर मिलता है इस डिवाइस में। तो अमेजिंग साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देगी ये डिवाइस। इस डिवाइस में दोस्तों XOS का लेटेस्ट वर्जन आपको मिलता है, वर्जन 12.0, जो कि एंड्रॉइड 12 बेस्ड है। 8 GB रैम है प्लस 5 GB आप एक्सटेंड कर सकते हो रैम, और 256 GB इंटरनल स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। चिपसेट की बात करें तो MediaTek का Helio G99 जो लेटेस्ट चिपसेट है वो यहाँ पर यूज़ किया गया, और ये फर्स्ट डिवाइस है जो G99 चिपसेट के साथ आ रही है पाकिस्तान में। इससे पहले इन्फिनिक्स के ही Note 12 Pro में आई थी जो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया गया था अनफॉर्चुनेटली। ये फर्स्ट डिवाइस है पाकिस्तान में आई है जो MediaTek Helio G99 के चिपसेट के साथ आई है। यहाँ पर Antutu स्कोर की बात करें तो 3,90,000 के करीब जो है Antutu स्कोर आपको मिल जाता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। काफ़ी अच्छा पावरफुल चिपसेट है, डे टू डे यूजेज के लिए भी ज़बरदस्त है, और गेमिंग के लिए भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। PUBG मोबाइल की अगर बात करें तो अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के साथ आप PUBG मोबाइल खेल सकते हो। स्मूथ और बैलेंस में आपको अल्ट्रा FPS के ऑप्शन मिल जाते हैं, 40 FPS के ऑप्शन मिल जाते हैं। और गेमिंग की जो एक्सपीरियंस है, PUBG मोबाइल मैंने खेल कर देखी है, फ्री फायर भी खेल कर देखी है, जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर मिला है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हीटिंग प्रॉब्लम भी मुझे इतना ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा, हीटिंग का कोई इशू मुझे नहीं फील हुआ है। यहाँ पर आपको हीट सिंक के ऑप्शन मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हीट को मैनेज करती है ये डिवाइस, तो डिवाइस को हीट नहीं होने देती। तो आप जो इसको डे टू डे यूजेज के लिए लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप कंसीडर कर सकते हो, और अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो डिवाइस तो उसके लिए भी आप इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हो। G99 काफ़ी अच्छा पावरफुल चिपसेट है। यहाँ पर दोस्तों हमने इसके डिस्प्ले की बात नहीं की है तो डिस्प्ले की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर 6.7 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है दोस्तों, काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स वाला डिस्प्ले है। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है, और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर दिया गया है। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, टच रिस्पॉन्स है, वो भी काफ़ी कमाल का है इस डिवाइस का, और मल्टीमीडिया का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग यहाँ पर निकल कर आता है। तो डिस्प्ले वाइज भी ये डिवाइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओवरऑल देखा जाए तो डिवाइस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, और जो यहाँ पर फीचर्स जो स्पेसिफिकेशंस दी जा रही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको मिल जाती हैं। तो मुझे तो डिवाइस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। फर्स्ट इंप्रेशन मेरे जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं, वाओ वाले एक्सप्रेशन है मेरे फर्स्ट इंप्रेशन इस डिवाइस के बारे में। बाकी इसको हम कंप्लीटली टेस्ट करेंगे और इसके एक फुल रिव्यू भी जल्दी ही अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको फौरी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।